तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल है दैट इज द वोल्ट, और तो पोटेंशियल डिफरेंस की भी क्या होगी, दैट विल बी ऑल्सो वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमने लोअर क्लासेस में जो पढ़ा हुआ है कि वही फिजिकल क्वांटिटीज़ आप सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हो जिनकी ऐसा यूनिट क्या होगी और द यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं कि हम क्या लेंथ से मास को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम लेंथ से लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मास से मास को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और वो उससे भी ज़्यादा आपने क्लियर किया हुआ है पहले लोअर क्लासेस में कि अगर लेंथ आपने मीटर में, फर्स्ट लेंथ मीटर में है, सपोज करो अगर मैं लिख रही हूँ L1 माइनस L2, तो आप तभी सब्ट्रैक्ट कर पाओगे जब दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। मीन्स अगर मैं पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट लिख रही हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी क्या गई आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू वोल्ट। क्लियर। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन 1 वोल्ट। मैंने 1 वोल्ट डिफाइन करना है। 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट इज इक्वल टू द, मैंने यूनिटी लिखना है तो वो पोटेंशियल मैंने क्या लिखा हुआ है, V इज इक्वल टू द वर्क डन अपॉन चार्ज Q। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे मैं यूनिटी चाहती हूँ तो राइट हैंड साइड का जो मेरे पास डिवीज़न हो रही है उसका आंसर भी क्या आना चाहिए, यूनिटी आना चाहिए। तो मोस्ट कन्वीनियंटली मैं लिख सकती हूँ 1 जूल अपॉन 1 कूलम, बन गया 1 वोल्ट आपके पास। तो 1 वोल्ट क्या है आपके पास, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from infinity to that point। अगर आप 1 joule of work कर रहे हो to move a charge from infinity to particular point, कितना चार्ज मूव कर रहे हो, 1 कूलम, और उसके लिए वर्क डन कितना करना पड़ रहा है आपको, दैट इज द 1 जूल। तो वो वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू द 1 वोल्ट। अभी मैं डिफाइन कर रही हूँ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट वर्डिंग में इसी रिलेशन को हमने वर्डिंग में लिखना है। क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज said to be 1 volt, is said to be 1 volt। 1 volt बोलेंगे हम if 1 joule of work, if 1 joule of work is done in bringing unit positive charge from infinity to that point। जिस पॉइंट पे हमने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफाइन करना है उस पे हम क्या बोल रहे हैं, द पोटेंशियल जिस पे हम डिफाइन कर रहे हैं 1 वोल्ट है, वो 1 वोल्ट कब होगा, अगर हम 1 जूल ऑफ वर्क डन कर रहे हैं टू मूव द 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, देन द वोल्ट एट दैट पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट और द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। हाई और लो वैल्यूज तो आपको पता होगी क्या होती, ये आपके पास है। पोटेंशियल का कंसेप्ट कब आता है, हमने पोटेंशियल डिफाइन कर लिया तो अब हम कैसे बोलेंगे कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं है। तो पोटेंशियल उस टाइम आएगा जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज अकमुलेट होगा, जब किसी भी पॉइंट पे चार्ज अकमुलेट हो रहा है तो उसको क्या नाम देते हैं हम, पोटेंशियल के। यहाँ पे पोटेंशियल अराइज हो गया। क्लियर। तो मैं लिख रही हूँ व्हेन चार्ज accumulates on a body, the body is said to have इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तब हम बोलेंगे कि उस बॉडी के पास क्या है, आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और कन्वेंशनली क्या क्या होता है कि जो पीछे से चला है, अगर हम उस अकॉर्डिंग बोलें तो हम पॉजिटिव को क्या लेके चलते हैं, हाई एज कम्पेयर टू नेगेटिव वैल्यूज़। तो बाय कन्वेंशन
पॉजिटिव चार्ज बॉडी सेड टू बी एट हाई पोटेंशियल एज कम्पेयर टू द नेगेटिव चार्ज। अगर हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक आपके पास नेगेटिवली चार्ज है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की होगी उसको हम क्या बोलेंगे कि उसकी पोटेंशियल हाई है एज कम्पेयर टू द नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ओके, नाउ बाय कन्वेंशन positively charged body is at high potential and negatively charged body is at low potential। जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी वो आपके पास हाई पोटेंशियल पे होगी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी की होगी आपके पास लो पोटेंशियल पे होगी। ठीक है रेडी, क्लियर। नाउ मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियल। अभी हमने मेजरमेंट की यूनिट दे दी, अब हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को कैलकुलेट कैसे करेंगे। जो आपके पास पोटेंशियल है, मेज़रमेंट, किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करते हो तो उसके लिए हमें कोई ना कोई डिवाइस चाहिए, कोई ना कोई हमारे पास इक्विपमेंट होना ज़रूरी है। तो जो मेज़रमेंट है पोटेंशियल की ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज़ डन बाय द वोल्ट मीटर पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ द पोटेंशियल डिफरेंस और द पोटेंशियल difference or potential at a point is measured by device known as वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नोट करते हैं। जो वोल्ट मीटर है आपके पास, दैट इज द हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। वोल्ट मीटर इज हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। वोल्ट मीटर के आपके पास हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है एंड वोल्ट मीटर इज always connected in parallel between two points। Let us suppose मेरे पास यहाँ पे एक रेजिस्टर है R, इसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस नोट करना है। जो वोल्ट मीटर का सिंबल होता है मैं यहाँ पे देती हूँ। सिंबल क्या होता है आपके पास, सिंबल ऑफ द वोल्ट मीटर इज, ऐसे लिखते हैं V, और इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। अगर मैंने सपोज करो मेरे पास R है, R को मैंने ऐसे ही कोई भी सर्किट लगा देती हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक लैंप लगा दिया है और उसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R। मीन्स ये मैंने दो पॉइंट्स लिए A एंड B, दोनों एंड पॉइंट ले लिए मैंने रजिस्टर के। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैंने क्या नोट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस नोट करना है। क्लियर। अब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस नोट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, वोल्ट मीटर। मैंने बोला वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। पैरेलल में लगाने का मतलब होता है ये कि जो दोनों फर्स्ट एंड्स हैं, आर का फर्स्ट एंड और वोल्ट मीटर का फर्स्ट एंड, बोथ आर कनेक्टेड एट द वन पॉइंट, एंड आर का सेकेंड एंड वोल्ट मीटर का सेकेंड एंड बोथ आर कनेक्टेड एट एंड बी। तो इसको हम बोलते हैं कि जो वोल्ट मीटर है इस किस में लगा दिया हमने, इट इज़ कनेक्टेड इन द पैरेलल। ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है कि वोल्ट मीटर के आपके पास हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है एंड वोल्ट मीटर को हम ऑलवेज किस में लगाते हैं, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल across the particular circuit element across which we have to note down the potential difference। जिस एलिमेंट के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस नोट करना है, हमने उस एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर है उसको किस में लगाना है, हमने पैरेलल में ही कनेक्ट करना है। क्लियर बेटे, ओके। नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द कंसेप्ट ऑफ आवर पोटेंशियल। हमने पोटेंशियल डिफाइन कर लिया है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर लिया है, उसके बाद हमने पोटेंशियल की यूनिट्स डिफाइन करनी है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट्स हमने डिफाइन करनी है, कैलकुलेट कर लिए हैं। फिर हमने ये देख लिया कि हाई पोटेंशियल किसकी होगी और लो पोटेंशियल किसकी होगी।
एंड आफ्टर दैट वी हैव नोट डाउन द, हमको ये पता चल गया कि हमने अगर पोटेंशियल को मेज़र करना है तो मेज़र करने के लिए हमें कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, कौन सी डिवाइस चाहिए, दैट इज़ द वोल्टमीटर। एंड वोल्टमीटर की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या देखा कि जो वोल्टमीटर है दैट इज़ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। वोल्टमीटर को हम ऑलवेज पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं। तो वोल्टमीटर का सिंबल क्या होता है, वी। एक सर्कल लेते हैं, सर्कल में हमने एक वी लिया, वी के दोनों साइड में एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ। जो पॉजिटिव नेगेटिव है इसके जो टर्मिनल रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। जब भी हम वोल्ट मीटर को सर्किट में लगाएंगे, एक बात और ध्यान में रखना है कि जो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव हो बैटरी के पॉजिटिव के साथ ही आना चाहिए, और जो वोल्ट मीटर का नेगेटिव है दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द नेगेटिव ऑफ द बैटरी। Clear? This is all about the potential. Now in the next lecture we will talk about the electric current. Thank you.